बरगद के नीचे बैठा ब्रह्म राक्षस। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कुंवरडीह में एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था। गांव वाले उसे शापित बरगद कहते थे। दिन में भी उसके पास कोई नहीं जाता था और रात में तो वहां का नाम लेना भी लोग अशुभ मानते थे। कहते हैं उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था। ब्रह्म राक्षस कौन था? सालों पहले उसी गांव में एक पंडित रहता था, पंडित विष्णुदत्त। वह बहुत विद्वान था, लेकिन अहंकारी भी। उसने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लोग कहते थे कि वह तंत्र मंत्र से लोगों को डराता और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। एक दिन एक साधु गांव में आया और उसने पंडित को चेतावनी दी। विद्या का गलत उपयोग करने वाला ब्राह्मण मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनता है। लेकिन पंडित ने हंसकर उसकी बात टाल दी। कुछ ही दिनों बाद एक रहस्यमयी घटना में पंडित की मौत हो गई। उसकी चिता उसी बरगद के नीचे जलाई गई और उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय उस पेड़ के पास से गुजरने वाले लोग कहते किसी के रोने की आवाज आती थी। कोई उनका नाम लेकर पुकारता था। पेड़ की डालियां अपने आप हिलती थी और सबसे डरावनी बात, जिसने भी उस पेड़ के नीचे रुककर जवाब दिया वो कभी वापस नहीं आया। गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब लोगों का डर है, असली कुछ नहीं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं उस बरगद के नीचे जाऊंगा और सच पता करूंगा। सबने उसे रोका, लेकिन वो नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन अकेला उस पेड़ के पास पहुंचा। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन जैसे ही वह पेड़ के नीचे पहुंचा, अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं और एक भारी डरावनी आवाज आई, क्यों आए हो? अर्जुन डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, कौन हो तुम? अचानक उसके सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। लाल लाल जलती आंखें, लंबे लंबे नाखून, उलझे हुए बाल और शरीर आधा जला हुआ वो था ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस ने कहा, मैं वही पंडित हूं जिसने अपनी विद्या का घमंड किया। अब मैं इस पेड़ से बंधा हूं। उसने अर्जुन को बताया कि उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई बिना डरे उसकी बात सुने और उसका अधूरा कर्म पूरा करे। ब्रह्म राक्षस बोला, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर डरकर भागे तो तुम्हारी आत्मा भी यहीं फंस जाएगी। अर्जुन के पास अब कोई रास्ता नहीं था। ब्रह्म राक्षस ने कहा कि उसकी एक किताब, तंत्र ग्रंथ, गांव के पुराने मंदिर में छुपी है। उसे लाकर अग्नि में जलाना होगा। अर्जुन कांपते हुए मंदिर गया। हर तरफ अंधेरा, दीवारों पर अजीब निशान और किसी के पीछे आने का एहसास। लेकिन उसने किताब ढूंढ ली। वह वापस बरगद के पास आया और किताब को आग लगा दी। जैसे ही किताब जली, ब्रह्म राक्षस जोर जोर से चीखने लगा। पूरा पेड़ हिलने लगा, आसमान में बिजली चमकने लगी और फिर एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो अर्जुन बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। और सबसे हैरान करने वाली बात, बरगद का पेड़ अब बिल्कुल सामान्य था। कोई डरावनी आवाज नहीं, कोई साया नहीं। ब्रह्म राक्षस मुक्त हो चुका था। लेकिन उस रात के बाद अर्जुन कभी पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी वो अकेले में खुद से बात करता और एक दिन उसने धीरे से कहा, अब अगला ज्ञान मैं फैलाऊंगा। गांव वाले समझ गए, ब्रह्म राक्षस तो चला गया, लेकिन उसकी छाया किसी और में आ गई है।